अवतार को किस रूप में आना चाहिए। अगर आप सारा अवतारों के बारे में पढ़ो, जो अलग अलग ग्रहों के उनके भी बारे में, तो अलग अलग स्टाइल में अवतार आते हैं। तो मैं समझना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि अवतार पशु पक्षी वस्तु कोई भी रूप धारण करके अवतार बन के आ जाता है, कंबाइन वम्बाइन मिक्स होके भी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर अवतार जानवर बन के आया, समझो अवतार जिराफ बन के आया। जिराफ को क्या बोलते हैं, ध्यान दो, जिराफ सुना है ना, जिराफ वो लंबी गर्दन वाला। हाँ, तो जिराफ बन के आया है, तो हमसे बात कैसे करेगा, समझो। अभी अवतार का मकसद क्या है, हमारा रिश्ता जोड़ना, तो वो कैसे समझाएगा मेरे को, मेरे से बात कैसे करेगा। वो यूं गर्दन गर्दन हिलाएगा, एक तो मैं ही उसको देख सकता हूँ, आप लोग तो बहुत सारे बेचारे उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। दूसरा, आपको पता भी कैसे चलेगा कि ये जिराफ नाराज है, खुश है, क्या सिखा रहा है क्या नहीं सिखा रहा है। समझ पाओगे ज्योति, तुम समझ पाओगे नहीं, कैसे समझेंगे, वो जानवर है। तो कोई भी अवतार पशु पक्षी या कोई वस्तु बनकर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि मैं इंसान हूं यार, वो जानवर होके कैसे आएगा यार। तो अवतार किस रूप में नहीं आ सकता, जानवर पशु पक्षी कोई भी वस्तु के रूप में नहीं आ सकता। फिर कुछ लोग बोले कि वो स्वर्गदूत, जो रोशनी वोशनी बन के आ सकता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार देखो, यूं स्वर्गदूत बन के भी वो नहीं आएगा। अभी देखो, मैं इधर सुना रहा हूं, आप लोग सब सुन रहे हैं ना, ठीक है। कुछ लोगों को झोंके आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग गहरी सोच में हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कब पूरा करेगा, कुछ लोग ऐसा सोचे इसके बाद प्रैक्टिस है उसका क्या, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं यार भूख भी लगी है यार, भैया खाली ऐसा बोल दो कि खाने को दे दो ना, भले चालू रखो आप, भूख लगा है बहुत यार। तो ये आप ऐसा सब मन में विचार आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जिज्ञासु, सुन रहे भैया मजा आ रहा है, बताओ बताओ, तो भैया बता रहे हैं ना इसीलिए। पर आप सोचो, कभी भी कोई दूसरा प्रचारक आता है इधर जिसको हमने देखा नहीं है, अचानक से मैं बोलूं कि बाहर से प्रचारक आ रहा है, वो आके यहाँ पे बोले, तो हमारी अवस्था बदल जाती है कि नहीं, है ना। हम थोड़ा और ध्यान से सुनते हैं, नो आदि नो नो कुछ नया अजीब बात। तो अभी नए इंसान को देख के अगर हमारा रवैया बदल जा रहा है, तो सोचो इधर यूं लाइट आवे और इधर से आवाज आ रहा है, तो आप लोगों का कैसा रवैया हो जाए। सब लोग बोले नहीं मैं इधर बैठूंगा भैया, मेरे को कुर्सी पे नहीं बैठना, मेरे को इधर नीचे जगह दे दो, मैं जितना लाइट के आ गया हूं उतना अच्छा। और कोई भी फोन आए, रख यार इतने तुझे चक्कर में, अरे ऐसा ही जिंदगी में अंधेरा करने आ, लाइट आया है इधर, तेरे फोन के चक्कर में मैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हम, प्रभु का वचन है ना, उसको छोटा नहीं करने का। प्रभु किसी के द्वारा भी किसी से बात कर रहा है, आज मेरे को विश्वास है कि प्रभु ने किसी न किसी से तो ये बात कर ही रहा है। तो इसलिए हमेशा इस बात पे रहने का कि वो स्वर्गदूत बनकर यूं आवे, यूं समझो चमकदार, यूं रोज आवे इधर भाई 10:30 बजे। तो मैं सोचता हूँ 10:30 बजे असाए मत्था लवंदा थे, ऊपर से आते हैं सब, तो यूं भीड़ हो जाए, सब यूं चुप करके बैठे हो, यूं आए और सबको बोले, तो तुम क्या है उसकी बातों पे कम, उसके वो व्यक्तित्व उसके प्रभाव में ज्यादा सुनोगे। ये तो यार तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो गया, जबरदस्ती जैसा काम हो गया। अभी ये तो मैं हितेश को जाके पूछूं, हितेश तेरे को मेरी कोई बात से बुरा लगा है तो बताना, तो इसके मन में एक बात थी, ये शायद बोलना चाहता होगा, ये एक तरीका है। दूसरा, मैं इसके पास गया, बंदूक निकाली, इसके सर पे रखी, मैं बोला हितेश तेरे को मेरे से कोई प्रॉब्लम है, नहीं भैया,
नहीं, मेरे को पता चला भैया। किसने बताया आपको? मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं। ये देखो भैया, मेरा वॉलेट, आपका फोटो रखा है अंदर। मेरे पापा बोलते हैं ये किसका फोटो रखा है? मैं बोलता हूँ हमारे भैया हैं, इनसे मैं सीखा हूं। भैया मैं आपकी इज्जत करता हूँ इतनी। ये मेरी इज्जत नहीं, ये बंदूक की इज्जत करता है। अब समझे? ये तो दबाव पड़ गया इसके ऊपर, इस दबाव में बात कर रहा है। तो उसी तरह अगर ये स्वर्गदूत बनकर अगर खुदा आके हमसे बात करेगा तो हम वो दबाव के अंदर सब कुछ लेंगे। और ईश्वर ऐसे दबाव नहीं डालना चाहता हमारे ऊपर कि हम उसको उस नजरिए से देखें। इसीलिए यही एक कारण है जिसमें हम आज बहुत भटक गए हैं। कोई आके बोलता है कि मेरे शरीर में कोई आ रहा है। अभी समझो मैं भी आपको इधर आके बोलूं कि मेरे शरीर में अभी कोई यीशु मसीह आएगा और मैं अभी उससे बात करूंगा, लीला, अरे, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया के अंदर यीशु मसीह आता है, भैया अलौकिक हो गए हैं। तो आप उस प्रभाव में मेरे साथ बात करोगे। अब जो मैं बोलूंगा आपके ऊपर एक दबाव पड़ जाएगा बात कर वो काम करने के लिए। लेकिन ईश्वर ऐसा करना नहीं चाहता। ईश्वर हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता। वो कहता है कि मैं जैसा हूं वैसा दिखा। तो कोई ऐसे तुम्हें नाटक करके, ढोंग करके, धरा धमका के तुम्हें मेरे पास नहीं आने का है। तुम जानकर, सच्चाई जानकर, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये जानकर तुम मेरे पास आओ। तो ईश्वर ये अलौकिक रूप में भी नहीं आ सकता। आएगा तो हमारे ऊपर दबाव पड़ जाएगा। इसीलिए हम इससे ना दो बातें समझ सकते हैं। एक कि ईश्वर इन सारे रूपों में नहीं आ सकता। दूसरा, ये सारे रूप ईश्वर नहीं हो सकते। तो फिर ईश्वर क्या हो, कैसे आएगा? ईश्वर मनुष्य बनकर ही हमसे बात करने आएगा। क्यों? क्योंकि हम कौन है? मनुष्य हैं। जब वो मनुष्य बनकर हमारे साथ बात करेगा तो हम समझेंगे उसकी बात को। हमें लगेगा कि यार ये भी हमारे जैसा व्यक्ति बनकर आया है जो हमारे साथ बात कर रहा है। तो हमें उसकी बात को समझने में, गले में उतारने में, उसकी बातों को ध्यान देने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसलिए ये बात पे हमेशा गौर करना कि वो अवतार कौन से रूप में यहाँ आया है। इसीलिए ईश्वर जो आत्मा है, कौन है? आत्मा है। वो देह धारण कर कर इस पृथ्वी पे आया। देह धारण कर कर। आत्मा का तो कोई शरीर नहीं होता, लेकिन आत्मा ने शरीर धारण किया। वो जो बलवंत है वो निर्बल बना। वो जो असीम है वो सीमित बना और देह धारण कर कर मनुष्य के बीच में आया, ताकि हमको वो ये बात समझा सके, सिखा सके और बता सके कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। वो आया इंसान बनकर, लेकिन समझ उसकी खुदा की थी। तभी वो इंसान बनकर हमें खुदा के बारे में बताया। उसने ऐसा जी के दिखाया कि खुदा कैसा होता है। उसने खुदा का क्षण हमें उसके जिंदगी से बताया कि खुदा कैसा है। उसने बताया कि जैसे हम कभी भी मैं मेरी पहले वाली जिंदगी में जब भी खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में सोचता था ना, हमेशा डर लगता था, ये पाप का दंड देगा। मेरे पैर पे एक बार बड़ा सा दरवाजा गिर गया था तो मेरा नाखून टूट गया था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये ईश्वर ने पनिशमेंट दिया है, मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, मैंने ऐसा किया है तो मेरे को ऐसा हुआ है, ईश्वर दंड देगा। फिर पिक्चरों में भी ऐसा दिखाते थे कि तुम्हारे सर को वहां काट के वहां से फुटबॉल खेला जाएगा। तो मैं सोचता था यार ऐसा कैसे यार, तुम्हारे शरीर को गरम गरम तेल में तलेगा। मैं बोलूं यार ईश्वर रांधन है क्या, पकोड़े तलेगा मेरे यार? क्यों ईश्वर मेरे को तलेगा यार? मैं कोई भजिया हूं, क्यों मेरे को तलेगा?
लेकिन हम ऐसा ही मानते थे कि नहीं, ईश्वर तेल में नहीं, गरम गरम तेल में तलेगा हमको। हम इतना भी बुद्धि नहीं लगाते थे कि यानी ऊपर भी तेल होगा। कभी किसी ने भी विचारा ये बात पे कि ऊपर तेल होगा, ऊपर कढ़ाई भी होगी, ईश्वर वो बड़ा सा पूर्णा लेके बैठेगा। ऐसा विचारा? कभी नहीं विचारा ना, क्योंकि हमारा दिमाग शैतान ने बंद कर दिया है वहां पे। हम ये सब चीजें विचार ही नहीं पाते हैं कि ऊपर ऐसे तेल होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे तले आ जाएगा यार। तो हमने ईश्वर का छवि ऐसा बना दिया था, भस्म कर देगा, राख बना देगा, तलवार घुसाएगा, ये डर 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 में जीते थे। लेकिन यीशु मसीह खुदा का ऐसा रूप लेके हमारे पास आया, उसने दिखाया कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है। उसने दिखाया कि हम कितने भी पापी क्यों ना हो, जब हम हमारे पापों से मन फिराकर ईश्वर के पास आते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक अनंत जीवन देने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें उदाहरण दिखा दिया है, मैंने तुम्हें, कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैंने तुम्हारे साथ कैसा किया है? मैंने तुम्हारे साथ प्रेम बरता है, पाप छोड़ा है, तुम भी दूसरों के साथ प्रेम बरतो। इब्रानियों में कहा है कि हमारा ऐसा महायाजक, यानी हमारा यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। ऐसा नहीं है कि हम इधर दुखी होते हैं, इधर हम हमारे हमारे घर में कुछ हो गया, मौत हो गया, ये हो गया, तो ऊपर ईश्वर बैठ के अंगूर खाता है। हाँ, मजा आया ना, मजा देखा, तेरे को सजा दिया, मजा आया ना। नहीं, ऐसा कोई बाप नहीं है जो बच्चे के गम में रोए नहीं। उसको हमारे दुखों की पड़ी नहीं है, उसको दुख हमारे समझ में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। उसको हमारे बारे में सब पता चलता है। वो ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जिन परेशानियों से, पीड़ाओं से, निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से, प्रलोभनों से हम गुजर रहे हैं, उन सब से यीशु मसीह गुजरा और हर एक में सिद्ध होकर पवित्र होकर बाहर आया। इसलिए वो हमें बोलता है कि मैं सिद्ध हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं किस तरीके से तुम्हें लड़ना है, क्योंकि मैं लड़के निकल के दिखाया है तुम्हें। इसीलिए अवतार एक मनुष्य रूप में ही आना चाहिए। मनुष्य रूप में वो आया, मनुष्य रूप में वो जिया और पवित्रता का जीवन जी के दिखाया। आप सोचो, इधर स्वर्गदूत आता और वो आपको आके सिखाता, भैया पवित्र जीवन जियो, भैया ऐसे गलत गलत चीजों को मत देखो। तो आप क्या सोचते हैं? खुद तो स्वर्गदूत है तभी ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है ना। तू ये जिंदगी जी तो तेरे को पता चले। माँ बाप जनरली बच्चों को ऐसा बोलते हैं, बेटा तू कमाएगा ना तब पता चलेगा पैसे की कीमत क्या है। तेरे भी बच्चे होने दे, फिर देखते हैं माँ बाप कैसे बना जाता है। यानी हम ऐसा ही चाहते हैं कि भैया अनुभवी लोगों से पूछो। तो प्रभु यीशु मसीह भी वही बोलता है कि भाई मैं मनुष्य बन के तुम्हारे जैसा ही आया, निर्बल, और तुम्हारी तरह ही परखा गया। मैं सिद्ध होके निकला हूं, तुम निकल सकते हो। हालेलुया। सच्चा अवतार, मैंने बहुत सारे अवतारों के बारे में पढ़ा, लेकिन मैंने यही देखा कि सच्चा अवतार सिर्फ यीशु मसीह है। वो पाप रहित कमारी में से जन्म लेके आया, उसने अंधों को दृष्टि दी, उसने पापियों को क्षमा किया, बेसहारों को उठाया, उसने बच्चों से प्रेम किया, उसने पापियों के साथ बैठ के खाया पिया ताकि उनको बता सके कि एक खुदा पापियों का भी उतना ही खुदा है जितना पवित्र और धर्मियों का खुदा है। वो पापियों से नहीं, वो पाप से नफरत करता है। और इतना काफी नहीं था, इसीलिए हम सब के पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे दे दिया ताकि हम और आप आजाद हो जाएं और उस सही राह को पकड़ सकें जहां पे अपन अनंत जीवन पाएंगे।
तो आज पारस पत्थर आपके पास है, आपके पास तीनों चीजें हैं। आपके पास अनुभव भी है, आपके पास समझ भी है, आपके अंदर प्रभु ने विवेक डाल के रखा है जिससे आप समझ सकते हो कि सच्चा खुदा कैसा होना चाहिए। आपके पास अनुभव है, आप इतनी जगह सुन रहे हो, आपको ये जानने में आप पता कर सकते हो कि सच्चा खुदा कैसा होना चाहिए। नहीं है तो आपके पास पारस पत्थर, वो सोना घिसने वाला पत्थर है, उस पर घिस के देखो कि अवतार कौन से रूप में आना चाहिए, अवतार क्यों आना चाहिए। तो आप हमेशा यही पाओगे कि यीशु मसीह ही खुदा है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो ही है जो हमारे टूटे हुए रिश्ते को खुदा से जोड़ेगा।